देख रहे हैं पर आपके साथ हूं मैं जयंती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। गीतिका सुसाइड केस में बड़ा फैसला। गीतिका शर्मा सुसाइड केस में गोपाल कांडा बरी हो गए हैं। मुख्य आरोपी गोपाल कांडा बरी हुए हैं। अरुण चड्ढा को भी कोर्ट ने बरी किया है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने गोपाल कांडा को बरी किया है। एयर होस्टेस गीतिका ने 5 अगस्त 2012 को सुसाइड किया था। सुबह से ही इस सुनवाई पर सभी की निगाहें, क्योंकि गोपाल कांडा का राजनीतिक भविष्य इस सुनवाई और इस फैसले पर टिका हुआ था। लेकिन इसमें राहत अब गोपाल कांडा और साथ ही अरुण चड्ढा, जिन दोनों के नाम गीतिका ने सुसाइड के दौरान लिखे थे और कुछ ही महीनों के बाद गीतिका की मां ने भी सुसाइड कर लिया था, उस मामले में ये बड़ा फैसला आया है। हालांकि गीतिका की फैमिली के लिए फैसला निराशाजनक है। बहुत से लोग सोच रहे थे, क्योंकि जिस तरह के आरोप सुसाइड से पहले और सुसाइड नोट जब उसने लिखा, उसके बाद भी जब सभी के सामने उसके मरने के बाद वो सुसाइड नोट आया, उस समय राजनीतिक भविष्य गोपाल कांडा का धर में झूल गया था। लेकिन उसके बाद भी आज यही सवाल था कि क्या विधायकी चली जाएगी, जेल हो जाएगी गोपाल कांडा को, क्योंकि इसके अलावा अरुण चड्ढा का भी नाम गीतिका ने अपने सुसाइड नोट में जिसका जिक्र किया था। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि गीतिका शर्मा सुसाइड के इस मामले में अब गोपाल कांडा और अरुण चड्ढा दोनों को बरी किया गया है। 5 अगस्त 2012 को गीतिका ने सुसाइड किया था। कई संगीन आरोप अपने सुसाइड नोट में गीतिका ने इन दोनों पर लगाए थे। तो सबसे बड़ा सवाल सुबह से यही था कि जेल होगी या फिर बेल होगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर अभी फर्स्ट इंडिया पर आपको बता रहे हैं। गीतिका शर्मा सुसाइड केस में गोपाल कांडा को बरी किया गया है। राजनीतिक पृष्ठभूमि अगर बताएं तो हालोपा से फिलहाल विधायक है, लेकिन जिस समय ये घटना हुई उस समय भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में गृह राज्य मंत्री थे, और जब गीतिका शर्मा ने सुसाइड किया था उसमें गोपाल कांडा का नाम भी अपने सुसाइड नोट में गीतिका लिखकर गई थी। अरुण चड्ढा भी इसमें दोषी बना। उसने कहा था कि इन दोनों की वजह से मानसिक तौर पर, क्योंकि लगातार उसका यौन शोषण किया जा रहा था, जिस तरह से उसे परेशान किया जा रहा था, फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था, तमाम सारी चीजों से आहत होकर आखिरकार उसने फैसला लिया। लेकिन इन चीजों से तर आज जब ये फैसला अब सभी के सामने आया है, तो सुबह से जो जानकारी लग रही थी कि हो सकता है कि फैसला पक्ष में आए, उस पर मुहर लग गई है। हरियाणा का बहुचर्चित कांड रहा है गीतिका शर्मा सुसाइड केस, जिसमें एयर होस्टेस गीतिका सुसाइड केस में आज सुनवाई हुई। राउज एवेन्यू कोर्ट इस मामले में आज हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री और वर्तमान में वो हालोपा से सिरसा विधायक हैं गोपाल कांडा, उनको लेकर बड़ा फैसला सुनाया गया है। इस फैसले के अंतर्गत बरी कर दिया गया है और अब कहीं ना कहीं एक संकट के बादल जो उन पर गिरफ्तारी के मंडरा रहे थे वो छटते हुए नजर आ रहे हैं। इस केस में मुख्य आरोपी गोपाल कांडा के अलावा MDLR कंपनी के मैनेजर अरुणा चड्ढा भी आरोपी हैं, और इसी मामले को लेकर पहले 18 महीने की सजा गोपाल कांडा काट चुके हैं। लेकिन आज जब कोर्ट का फैसला आया, उनके राजनीतिक भविष्य पर सवाल उठाए जा रहे थे। चलिए पूरी जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुमित जुट गए हैं। सुमित, सुबह से जिस फैसले पर निगाह थी, गोपाल कांडा को जेल होगी या बेल होगी, लेकिन उस पर बड़ा फैसला आ गया है। क्या इस फैसले में पूरा रहा सुमित? जी निश्चित तौर पर एयर होस्टेस गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले में गोपाल कांडा को बड़ी राहत मिली है। सबूतों के अभाव में कोर्ट ने कांडा को बरी करने का फैसला सुनाया है। इसके अलावा जो सह आरोपी थे अरुणा चड्ढा, उसको भी कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। निश्चित तौर पर जो गीतिका के जो परिवार वाले हैं उनके लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि 5 अगस्त 2012 को दिल्ली के अशोक विहार में गीतिका ने सुसाइड किया था। बाकायदा सुसाइड नोट भी आत्महत्या करने के बाद वो छोड़ा गया था गीतिका की ओर से। और सबसे चौंकाने वाली बात थी कि गीतिका जी जब का जो सुसाइड हुआ था उसके बाद 6 महीने बाद उनकी मां भी आत्महत्या कर ली थी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये पूरा जो प्रकरण था, लग रहा था कि इस मामले में गोपाल कांडा दोषी करार दिए जाएंगे, लेकिन कोर्ट ने सबूतों के अभाव में पाया है कि जो सबूत हैं वो दोषी करार देने लायक सबूत नहीं है। इसीलिए सबूतों के अभाव में गोपाल कांडा के अलावा जो इस मामले में दूसरे आरोपी अरुणा चड्ढा थी उनको कोर्ट ने बरी कर दिया है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत है। लेकिन जो गीतिका के परिवार वाले हैं वो इस फैसले को बकायदा दिल्ली हाई कोर्ट में जरूर चैलेंज करेंगे, क्योंकि यह जो मामला था वो काफी हाई प्रोफाइल यह मामला था, क्योंकि एक एयर होस्टेस से उनको कंपनी का निदेशक बनाया गया था एयरलाइंस में, जो कांडा की कंपनी थी, और उसके बाद गीतिका को प्रताड़ित करने का परिवार वालों ने आरोप लगाया था। और यहाँ तक कहा गया था कि यौन शोषण
भी गोपाल कांडा जो है वो बिल्कुल सुमित, और आज करते एक बड़ी थे। राहत मिली है गोपाल कांडा और अरुणा चड्ढा दोनों को। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।